सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपी टेट की जो परीक्षा है उसमें कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है और कौन कौन सी चीजें आपको लेकर के जानी है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता ही है कि जो पहली पाली का एग्जाम है वो 23 जनवरी को सुबह में होगा 10 बजे से 12:30 बजे तक, और जो दूसरी पालिका है यानी कि जो उच्च प्राथमिका है वह होगा 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक। अगर आपने भी दूसरी पालिका फॉर्म भरा है तो आप ध्यान से देख लीजिए, टाइम क्या है, 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक। तो पहली जो पाली है प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक और दूसरी कक्षा 6 से 8 तक। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको लेकर के जानी है और यहाँ पर क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार यहाँ पर इस बार आपको पता है कि जो यूपी टेट की परीक्षा है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप कह सकते हो और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से कराई जा रही है। और कोशिश यही हो रही है कि जो एग्जाम हो वह शुचितापूर्ण तरीके से हो और कहीं भी कोई भी कमी या चूक ना हो जाए। देखिए यहाँ पर परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किए जा चुके हैं। पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में यूपी टेट 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि एग्जाम शुरू होने से पहले अगर आपका 10 बजे से पेपर है तो आपको 9:30 बजे परीक्षा हॉल में बैठ जाना है। तो 2:30 बजे से है, इसका मतलब 2 बजे आपको हर हाल में क्लासरूम में बैठ जाना है जहां पर आपका पेपर होना है। इसके बाद देखिए आपको क्या क्या चीजें लेकर के जाना है, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर आपने लेट किया तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप समय से बैठिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र, जब आपने फॉर्म भरा आपने कौन सा पहचान पत्र अपना दिया, आपने आधार कार्ड दिया है, आपने अपना वोटर आईडी कार्ड दिया है, जो भी दिया है उसकी ओरिजिनल कॉपी यानी कि ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है। अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड जो भी आपने पैन कार्ड जो भी यूज किया है वो ओरिजिनल वाला अपना लेकर के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को लेकर के जाना है। निम्नलिखित में से क्या क्या है? पहला, प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति। यहाँ पर बीएड वाले जो छात्र हैं उनका 2 साल का होता है, तो एक पहले साल या दूसरे साल का रिजल्ट आप लेकर के जा सकते हैं या रिजल्ट की फोटोकॉपी। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीटीसी कर रखा है या बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, इसमें से किसी भी एक सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, रिजल्ट की फोटोकॉपी या रिजल्ट, तो अगर रिजल्ट नहीं मिला है तो रिजल्ट की फोटोकॉपी भी इसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी सेमेस्टर का आपके पास होना चाहिए। और देखिए इसके अलावा संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्राप्ति। अगर आपने फोटोकॉपी निकलवाई है अपने रिजल्ट की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी सेमेस्टर का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो फोटोकॉपी पर आप अपने कॉलेज के जो प्राचार्य हैं, अपने कॉलेज के प्राचार्य का मुहर आप लगवा सकते हैं, साइन करवा सकते हैं उनसे। इसके अलावा डाइट के प्राचार्य से भी जाकर के अपने अपने जिले के आप करवा सकते हैं, यहाँ पर वही चीज लिखी गई है। अब इसके बाद देखिए इसके अलावा आपके पास और क्या होना चाहिए, अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति एवं उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आपके पास जो भी आपने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जो भी अपना पहचान पत्र लगाया है वो, इसके अलावा आपके पास ये जो सेमेस्टर वाले पूरे, इसमें से किसी भी आपका कोई भी अंक पत्र होना चाहिए। आपने बीएड किया, बीटीसी किया है तो एक सेमेस्टर, किसी भी एक सेमेस्टर का, और अगर आपने बीएड किया है तो फर्स्ट या सेकेंड ईयर का। तो इस तरीके से ये होना आपके पास बहुत जरूरी है। और आप लोगों को ये बात तो पता ही है कि जो यूपी परिवहन की बसें हैं उसमें निःशुल्क यात्रा आप कर सकते हैं। 22 तारीख से लेकर के 22 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, समस्त प्रतिभागियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक मिलेगी। और जो सिटी बसें हैं, सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा 22 तारीख को और 23 तारीख को मिलेगी रात के 12 बजे तक, यानी कि 24 तारीख को सिटी बसों में सेवा नहीं मिलेगी। तो याद रखिएगा आप लोग ये भी। और इसके बाद देखिए निःशुल्क यात्रा हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र की कुल 5 से 6 प्रतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको निःशुल्क यात्रा करनी है
तो आपको आप चाहते हो कि आपकी यात्रा फ्री में हो तो आपको कम से कम 5 से 6 फोटोकॉपी निकलवा लेनी है अपने प्रवेश पत्र की। और इस तरीके से आप जब वहां पर जो परिचालक हैं वो मांगेंगे तो आपको देना रहेगा और उस पर आपको अपने हस्ताक्षर करने रहेंगे और कहाँ से आप बैठ रहे हो, जहां से आप बैठोगे अप लिखोगे और जब आपकी ट्रिप जब आप जाओगे तो जाते समय डाउन ट्रिप लिखोगे। इस तरीके से आप उनको सबमिट कर दोगे अपना प्रवेश पत्र, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक चीज और लिखी गई है, ये तो आपको पता ही है कि कोविड काल चल रहा है तो कोविड के नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखिए जो सैनिटाइजर है इसको लेकर के भी जा सकते हैं और मास्क तो पहनना ही है, सैनिटाइजर तो लेकर के जाना ही है। अपनी स्वेच्छा के अनुसार अगर आप चाहें तो सर्जिकल ग्लव्स, अपने हाथों में ग्लव्स भी पहन सकते हैं, इसकी भी छूट है। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के पाठ सामग्री, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सब तो आपको पता ये नहीं लेकर के जाना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर फिर से वही बात बताई गई है कि अगर आप अपने हाथ में घड़ी का प्रयोग कर रहे हैं तो सिंपल जो साधारण घड़ी होती है जिसमें कोई कैलकुलेटर नहीं होता, किसी प्रकार कोई भी चीज नहीं होता, उस तरीके की घड़ी अगर आप चाहें तो समय देखने के लिए पहन सकते हैं। तो ये आज की खबर थी, आपने देख लिया और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और एग्जाम में क्या क्या लेकर के जाना है ये सारी बातें मैंने आप लोग को बता दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए, सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और लगातार आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर कराते रहेंगे। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको यूपी टेट की सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।